हाँ जी माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पे रह के पढ़ाई भी कर रहे होंगे और जो हमने मुहिम चलाई है वोकैब सेशंस की उसको भी एंजॉय कर रहे होंगे। क्योंकि मेरा काम है आपको कंटेंट देना, आपको एरर फ्री कंटेंट देना, वो मैं कर रहा हूँ। आपका काम है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करवाना और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाले दोस्तों के साथ शेयर करना। तो आपका तो छोटा सा काम है और मेरा बड़ा सा काम है, तो मैं आपका साथ दूँगा, आप मेरा साथ दीजिए, ठीक है मेरे दोस्त। तो हमने क्या सोचा हुआ था, हमने ये किया था कि मंडे टू फ्राइडे हम वोकैब करेंगे और मंडे टू फ्राइडे वोकैब करने के बाद हम क्या करेंगे भाई, वोकैब करने के बाद हम सैटरडे को अपनी फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि न्यू ईयर पे मैं आपको ये टॉपिक फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ, तो ये टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। तो मंडे टू फ्राइडे हमारा वोकैब चल ही रहा है, वो अलग बैच है, वो फ्री बैच है और ये भी हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो क्या है, ये हमारा फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश जो मैं एवरी सैटरडे कराऊंगा, 4, 5, 6 क्लासों में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त हमने कर लिया था इसमें, जैसे जान लिया था भी वर्ड क्या होते हैं और इसके बाद हमने पार्ट ऑफ स्पीच जान ली थी। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेज। भी फ्रेज क्या होती है, आपने जगह जगह सुन लिया, ये फ्रेज नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, कंजंक्शनल फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये फ्रेज, मतलब फ्रेज आखिर भला क्या ये चीज़, ऐसी क्या है, ऐसी क्या चीज़ है जो इसको बार बार हम यूज़ करते हैं, हर जगह ये चीज़ें आ जाती है। तो इन चीज़ों का यूज जानने के लिए आज हम आए कि फ्रेज आखिरकार होती क्या है और इसके कितने टाइप होते हैं, कैसे यूज़ होती हैं, कैसे बनी है, क्या मीनिंग होता है, क्या ये ग्रामेटिकली करेक्ट होती है, क्या नहीं होती, क्या कुछ सेंस आती भी है या नहीं आती, ये सब चीज़ें हम जानेंगे आज की क्लास में, ठीक है मेरे दोस्त। तो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट, लेके माँ सरस्वती का नाम। और याद रखिएगा चैनल को शेयर जरूर करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ, पढ़ने वाले दोस्तों के साथ हमें शेयर करना है, ताकि हम हर उस इंसान के पास पहुंच सकें जो रियल में पढ़ना चाहता है, रियल में कुछ करना चाहता है। तो ये जो चीज़ें करवा रहा हूँ मेरे भाई, आपको कोई नहीं करवाएगा। तो स्टार्ट कर लें भाई, है ना। 1 मिनट में लिख के देखूँ, अगर हमें यहाँ तक दिखेगा ना तो ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक दिखेगा। फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश आज का हमारा ये टॉपिक है मेरे बच्चे। 1 मिनट में देख लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, क्योंकि काम मुझे ही करने पड़ता है। चलो सही है, ओके, बिल्कुल दिख रहा है। हमारा टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश, मतलब इंग्लिश के जो फंडामेंटल्स होते हैं। फंडामेंटल्स का मतलब बेसिक होता है, तो यहाँ बेसिक फंडामेंटल्स लिख दो। तो बेसिक फंडामेंटल नहीं होता, ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा मेरे बच्चे। सुपरफ्लुअस क्या होता है, मैंने आपको करवाया है, बियॉन्ड व्हाट इज नीडेड, मतलब जितने की जरूरत है उससे कहीं ज़्यादा। तो फंडामेंटल्स का मीनिंग बेसिक होता है, तो कभी भी आप बेसिक फंडामेंटल्स नहीं बोलेंगे, आप फंडामेंटल्स या बेसिक में से एक बोलेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मेरे बच्चे फ्रेज, कि फ्रेज आखिरकार होती क्या है। भाई ये क्या भला है जिसके पीछे सब लोग पागल हैं कि यार फ्रेज हो जाती है, क्लोज हो जाती है, सेंटेंस तो आपको नॉर्मली सबको पता होता है कि फ्रेज क्या होती है। ओ तेरी, बच के इंक कैसे निकल गई, 1 मिनट का टाइम दो यार। ये पता नहीं मार्कर से इंक कैसे निकल जाती है, 2-3 बार धोखा दे दिया इस इंक ने मेरे को। चलो हो गया सो हो गया, अब तो क्या इलाज है, आगे से ध्यान रखेंगे ना। पूरी शर्ट खराब कर देती है ये चीज़। खैर स्टार्ट करते हैं कि फ्रेज क्या होती है। फ्रेज क्या होती है, अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट हैज सम मीनिंग। A collection of words that has some meaning, not the complete meaning। भाई क्या बता रहा हूँ, वर्ड्स की कलेक्शन होती है, वर्ड्स की कलेक्शन होती है जिसका कुछ मीनिंग होता है, नोट द कंप्लीट मीनिंग। भी उसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, जिस वर्ड्स की कलेक्शन का कुछ मीनिंग होता है उसको हम फ्रेज बोलते हैं। अगर किसी चीज़ का कंप्लीट मीनिंग आ जाएगा जिन वर्ड्स की कलेक्शन का, उसको हम सेंटेंस बोल देते हैं। वो क्या हो जाता है मेरे बच्चे, वो सेंटेंस हो जाता है। और जिस चीज़ का कंप्लीट मीनिंग होगा वो ग्रामेटिकली भी करेक्ट होगी, तो वो चीज़ बन जाती है सेंटेंस। नॉर्मल सी भाषा में बात करूँ, सेंटेंस के बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि सेंटेंस के बारे में भी हमें बातें करनी है। तो मैंने क्या बताया, अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट हैज सम मीनिंग, नॉट द कंप्लीट मीनिंग।
और अगर मैं बात करूं तो भाई फ्रेज क्या हो सकती है, फ्रेज एक वर्ड भी हो सकता है, ये मैं बोल सकता हूं अ फ्रेज कैन बी अ वर्ड और मोर देन टू वर्ड्स। भी फ्रेज क्या हो सकती है, या तो एक वर्ड होगा या एक से दो से ज़्यादा वर्ड होंगे, या दो से ज़्यादा वर्ड होंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान के चलो ABCD, ये भी 4 लोग बैठे हैं, ठीक है ना, और ये चारों के चारों क्या है, जजेस हैं। ABC and D आर जजेज, ABC and D आर जजेस। मैं बोल सकता हूँ ABC and D आर जजेज। अब ये सारे जजेज हैं, अगर हम अलग अलग गिनेंगे तो ये भी A भी जज है, B भी जज है, C भी जज है, D भी जज है, लेकिन इनकी कलेक्शन को क्या बोल सकते हैं, इनकी कलेक्शन ऑफ जजेस को बोला जाता है ज्यूरी। कलेक्शन ऑफ जजेस को बोला जाता है ज्यूरी। तो इन चीज़ों की जो कलेक्शन होगी एक फ्रेज होगी। वैसे तो हम एज ए नाउन यूज करेंगे ज्यूरी को, लेकिन इनको हम क्या बोल सकते हैं, ज्यूरी। जो कलेक्शन ऑफ जजेस, या मैं बोल सकता हूँ कलेक्शन ऑफ जजेस कॉल्ड ज्यूरी। कलेक्शन ऑफ जजेस कॉल्ड ज्यूरी। भाई कलेक्शन ऑफ जजेस को क्या कहा जाता है, ज्यूरी कहा जाता है। नीचे भी सही दिख रहा है, अभी तक मैं थोड़ा देख लेता हूँ यार। भी जजेस की कलेक्शन को हम ज्यूरी बोलते हैं, जजेस की कलेक्शन को बेटा जी हम ज्यूरी बोलते हैं। समझ गए ना। तो मैंने क्या बताया, फ्रेज क्या होती है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होती है। मेनली बात करूं तो वर्ड्स की कलेक्शन होती है जिनका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, जिनका कुछ मीनिंग होता है, ठीक है, कुछ मीनिंग होता है। ये भी बातें एग्जांपल से करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन दे रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भी आखिरकार फ्रेज होती क्या है, फ्रेज होती क्या है। द कलेक्शन ऑफ जजेस इज ज्यूरी। हाँ भाई ये जजेस है तो ज्यूरी हो गया, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद अगर मैं बात करूं भी वर्ड्स में इसको कैसे, भी कलेक्शन ऑफ वर्ड्स कैसे आ जाती है, इसमें इनका मीनिंग कैसे आ जाता है, तो ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तब तक आप 1 मिनट तक इसको कॉपी कर लें भाई, ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं। हो गया, हुआ कॉपी? तेरा तो लेट ही होता है बेटा। ये हो गया। चलो यहाँ तक रख देता हूँ ना मैं, बाकी बाद बिठा दूँगा, ठीक है, क्योंकि इतनी देर में साइड में हो गया, काफ़ी है यार तुम्हारे लिए। क्योंकि मैं सोचता हूँ ना क्लास तुम्हारी वैसे छोटी रहे, भी कंटेंट पूरा है, लेकिन वैसे तुम्हारी क्लास छोटी रहे। जैसे मैंने बोला रोहन sang a song, ये सेंटेंस लिखा मैंने, रोहन sang a song, लेकिन मैं बोलता हूँ my best friend sang a song, my best friend sang a song। तो बेटा जी आप एक चीज़ देखोगे, अब आप एक चीज़ देखोगे तो ये क्या हो गई, ये हमारी होगी वर्ब, ये हमारी वर्ब हो गई, और ये क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है। भी रोहन ने गाना गाया था, भी रोहन ने गाना गाया था, तुमने ये बात की, रोहन ने गाना गाया था, रोहन ने गाना गाया था। तो सेंग की एक्सप्लेनेशन आ गई, सेंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है भाई। तो उसके बाद मैंने क्या बोला, माई बेस्ट फ्रेंड। अब रोहन की जगह मैं क्या यूज़ कर लूँ, अब रोहन तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है भाई। तुम एक बार तो ये बोलते हो भी रोहन ने गाना गाया था, तुमने एक बात बोली रोहन ने गाना गाया था। दूसरी बात क्या हो गई, दूसरी बात ये होगी कि रोहन तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है और उसने गाना गाया था। तुम ये नहीं कह रहे थे रोहन ने गाना गाया, तुमने ये बोला मेरे बेस्ट फ्रेंड ने गाना गाया था। तो मेरा बेस्ट फ्रेंड और ये दोनों चीज़ें क्या होगी, ये होगी एक फ्रेज। गाना किसने गाया था, गाना मेरे बेस्ट फ्रेंड ने गाया था, तो ये होगी फ्रेज, और ये हो गया एक वर्ड, तो ये चीज़ होगी फ्रेज। इसी को बोलते हैं कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट हैज सम मीनिंग नॉट द कंप्लीट मीनिंग। भाई तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ने गाना गाया था, इस तरह से फ्रेज बनती है बेटा जी, इस तरह से क्या बनती है, इस तरह से फ्रेजेस बनती हैं। या फिर मैं बोलता हूँ
आई लाइक यूर बेस्ट फ्रेंड। मैं तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को लाइक करता हूँ। मैं तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को लाइक करता हूँ। कोई बोल सकता है किसी की बेचारी की लड़की हो बेस्ट फ्रेंड किसी लड़के की, तो वो बोल सकता है मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को लाइक करता हूँ। मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को लाइक करता हूँ। आई लाइक क्या बेस्ट फ्रेंड, लाइक क्या बेस्ट फ्रेंड। अब एक चीज़ और याद रखो, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो डिटेल में बताऊंगा, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये सब क्या होता है, ये बड़ी क्लास रहेगी आपकी। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा फ्रेज के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। हो गया, आई लाइक यूर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है भाई। तो यूर क्या हो गया। अगर मैं आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की नॉलेज थोड़ी सी देना चाहूँ ना, छोटे शब्दों में अगर मैं आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की नॉलेज दे देता हूँ भाई, ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान रहे, तो इसको मिटाएं कि क्या करें। एक मिनट रुको, मैं कुछ देख लेता हूँ यार, इसको मिटाएं या फिर ऊपर वाली साइड लिखेंगे ना हम इसको। 1 मिनट का टाइम दो बस मेरे को। हाँ, ऊपर वाला मिटा देते हैं ना, ताकि तुम समझ जाओ। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ समझाने का है। तो थोड़ी सी मैं सब्जेक्ट की नॉलेज दे देता हूँ, थोड़ी सी मैं ऑब्जेक्ट की नॉलेज आपको छोटी सी दे देता हूँ, ताकि आपके लिए इजी हो जाए, ठीक है ना, इजी हो जाए। एक तो यार मार्कर जरूर करेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है बच्चे जो वर्ब को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स ए वर्ब, जो एक वर्ब को रिप्रेजेंट करता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो वर्ब को एक्सप्लेन करता है, जो वर्ब को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। छोटे मीनिंग में मैंने आपको बता दिया। और वर्ब क्या होती है, वर्ब मैंने आपको वैसे तो बता दिया, जो एक्शन, हैपनिंग और पोजीशन दिखाती हो, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम वर्ब बोल देते हैं। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वर्ब बोल देते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, मैंने आपको बिल्कुल छोटे शब्दों में बताया कि सब्जेक्ट क्या आता है, जो एक वर्ब को रिप्रेजेंट करता है। और ये अंडरस्टूड भी हो सकता है, ये रिटन भी हो सकता है। जैसे मैंने बोला गो, जाओ, तो बोलने वाला मैं हूँ स्पीकर, और जाओ स्पीकर, लिसनर तुम हो, तो आई ऑर्डर यू टू गो देयर, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम वहाँ जाओ। तो मैं ऐसा बोलना जरूरी नहीं है ना, समझ गए। तो ये क्या हो गया, ये हमारा यहाँ पे हो गया जी सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। और यहाँ पे भी एक सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या बन गया, ये फ्रेज बन गई। और यहाँ पे ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। सेइंग अ सॉन्ग, ये क्या बन गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। लेकिन लाइक वर्ब को एक्सप्लेनेशन क्या होगा, यूअर बेस्ट फ्रेंड, वर्ब की एक्सप्लेनेशन क्या हो गई, यूअर बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इससे क्या मीनिंग निकला, इससे मीनिंग ये निकला कि एक सब्जेक्ट जो है ना, एक सब्जेक्ट क्या हो सकता है, एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ना फ्रेज में भी आ सकते हैं। कहने का मतलब एक फ्रेज क्या कर सकती है, फ्रेज एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को काम कर सकती है। मतलब एक फ्रेज क्या कर सकती है, फ्रेज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम कर सकती है, ये मैं कहना चाहता हूं आपको, ठीक है भाई। हाँ जी, करो इसको कॉपी 1 मिनट में, नो इशू, चलते रहो, करते रहो, आगे मैं तुम्हें फिर करवाता हूँ। क्योंकि इसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे ना, तब इसके बारे में बहुत कुछ जानना पड़ेगा हमें, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के बारे में। तो उससे पहले मैं फ्रेज कंप्लीट करवा देता हूँ आपकी, क्योंकि हमारी पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है भाई, हो गया। अब मैं इसके बारे में थोड़े अच्छे से बात करता हूँ आपसे ना, बस 1 मिनट का टाइम दो यार। अब बात करते हैं भाई, चलो फ्रेज तो लिखा रहने दो, कहाँ पे था मैं, अच्छा हमने बात कर ली। अ फ्रेज कैन बी यूज्ड एज ए सब्जेक्ट और अ फ्रेज कैन बी यूज्ड एज ए ऑब्जेक्ट एज वेल एज, ठीक है ना। अभी फ्रेज को हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में यूज़ कर सकते हैं। कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो अब बात करते हैं मेरे भाई
जैसे मैं बोलता हूँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के कुछ और एग्जाम्पल से ले लेते हैं हम ना। जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, और दूसरा मैंने लिख दिया गोइंग फॉर अ वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। गोइंग फॉर अ वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। सिंगिंग अ सॉन्ग इज माई फेवरेट, को शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फेवरेट पास टाइम। ठीक है भाई, हमने ये बात कर ली। तो कैसे बनता है? वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, भाई स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है? वॉक करना। गोइंग फॉर अ वॉक, तो ये क्या बन गई? ये बन गई नाउन फ्रेज, या मैं बोल सकता हूँ ये बन गया, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे क्या काम कर रहा है बेटा जी? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सिंगिंग अ सॉन्ग, मेरा फेवरेट पास टाइम क्या है? गाना मेरा फेवरेट पास टाइम है। तो ये भी यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रही है। तो समझ गए जिस तरह से हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे। अब बात करेंगे इसके टाइप्स की भी। फ्रेज कितने टाइप्स की हो सकती हैं? फ्रेज के टाइप्स की बात अब हम करेंगे। तो इसको 1 मिनट में आप कॉपी कर लें। क्लास चल रही है ना अच्छे से, यहाँ पे कहीं रिकॉर्ड ही ना हो रही हो, मैं धक्का कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, है ना? ये भी हो जाता है कई बार। हो गया, आई थिंक हो गया होगा। तो फ्रेज के टाइप्स की बात करेंगे ना, क्योंकि तुम्हें थोड़ा इजी समझाना पड़ेगा ना ये चीज़। ये टॉपिक अगर आपको आ गया ना, क्योंकि अगर आपको ये छोटी छोटी टर्म्स पता लग गई ना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी ज़िंदगी में कभी, और ज़िंदगी में कभी आपको बेसिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंग्लिश की। समझ रहे हो ना? तो फ्रेज के मिटा दिया क्या मैंने? फ्रेज के टाइप्स की बात कर लेते हैं अब हम। अरे यार मेरी राइटिंग ना ऐसी ही है, मैं क्या करूँ? मैं बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे साथ में दूसरे तरीके से भी लिखना सीखना है। अब मैं जैसे हाथ लिख के रखूँगा ना तो ईजिली लिखा जाएगा, और अगर मैं वैसे लिखूँगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। पहला टाइप क्या होता है? नाउन फ्रेज। पहली होती है मेरे बच्चे नाउन फ्रेज। फिर नाउन फ्रेज कौन सी होती है? जो एज ए नाउन काम करे। द फ्रेज दैट इज यूज्ड एज अ नाउन, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, द फ्रेज दैट इज यूज्ड एज ए नाउन। भी ऐसी फ्रेज जो एज ए नाउन यूज की जाए, तो जैसे मैंने बोला जैसे हमने ऊपर एग्जांपल लिखे थे ना, सिंगिंग अ सॉन्ग इज माई फेवरेट पास टाइम। भी गाना और दूसरा लिख देता हूँ मैं, सिंगिंग अ सॉन्ग इज लाइक्ड बाय हर, या फिर मैं बोल सकता हूँ ही sang माई फेवरेट सॉन्ग। तो ये हमने 3 एग्जाम्पल लिख दिए जी। यहाँ पे कितने एग्जाम्पल लिख दिए? 3 एग्जाम्पल लिख दिए। ठीक है, मैंने बताया था फ्रेज दैट इज यूज्ड एज अ नाउन। ठीक है भाई, तो आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो चीज़ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करे वो 2 ही चीज़ें होती है। वो कौन सी होती है? या तो होगी मेरे बच्चे नाउन, या होगी वो प्रोनाउन। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इतना तो सबको पता होता है, जो चीज़ ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट होगी वो या तो नाउन होगी, या प्रोनाउन होगी, या V1 + ing होगी, जो आपको पता है जेरेंट का काम करती है। ये चीज़ें मैं आपको बाद में समझाऊंगा, V1 + ing एज ए नाउन कैसे काम करती है। ठीक है ना, ये चीज़ हो गई।
तो अगर आपको पता लग गया भी नाउन और प्रोनाउन की तरह काम कौन करेगा, सॉरी नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह काम कौन करेगा, नाउन या प्रोनाउन करेगा। तो जैसे मैंने बोला दिस इज माई फेवरेट पास टाइम, तो सिंगिंग अ सॉन्ग, इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है ना, इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या बनता है हमेशा, सब्जेक्ट हमेशा आपको पता है नाउन या प्रोनाउन बनता है। तो ये बन गए मेरे बच्चे नाउन फ्रेज, ये बन गए मेरे बच्चे नाउन फ्रेज, क्योंकि आपको पता है वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा वो नाउन या प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पे प्रोनाउन तो है नहीं, प्रोनाउन तो है नहीं, तो गाना गाना, गाना गाना मेरा फेवरेट पास टाइम है। तो आपका फेवरेट पास टाइम क्या है यार, गाना, एक गाना गाना, गाना गुनगुनाना, गाने सुनना, ये जो भी है। लिसनिंग टू म्यूजिक इज माई फेवरेट पास टाइम, ये भी बोल सकते हो। लिसनिंग टू म्यूजिक इज लाइक्ड बाय हर, ये भी बोल सकते हो। ठीक है ना, ठीक है ना। तो आप समझ गए कि आप समझना, मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ वर्ब के बारे में, जो चीज़ वर्ब को रिप्रेजेंट कर रही हो, लेकिन उसमें ये दो या दो से ज़्यादा वर्ड हो, दो या दो से ज़्यादा वर्ड हो, तो वो एज ए सब्जेक्ट अगर काम करे तो वो नाउन फ्रेज कहलाती है। इसी तरह अगर मैं बात कर लेता हूँ, सिंगिंग अ सॉन्ग इज लाइक्ड बाय हर, तो ये भी आपको पता लग गया, ये भी क्या है, ये भी एक सब्जेक्ट की तरह काम करे, तो ये भी नाउन फ्रेज हो गया। ही सेंग, क्या गाया, माई फेवरेट सॉन्ग, उसने मेरा फेवरेट सॉन्ग गाया। अगर आपका फेवरेट सॉन्ग है, सेंग गाया क्या, तो ये एज एन ऑब्जेक्ट काम करा। अगर एज एन ऑब्जेक्ट काम करा तो ये भी नाउन फ्रेज बन गई। तो ये भी क्या बन गई, ये भी आपकी नाउन फ्रेज बन गई मेरे बच्चे, ये भी आपकी नाउन फ्रेज बन गई। तो समझ गए, जो भी फ्रेज एज ए ऑब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट काम करेगी, जो भी फ्रेज एज ए नाउन या एज ए सब्जेक्ट या एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगी, एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगी, उसके लिए हम क्या यूज कर, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, उसको हम नाउन फ्रेज बोलते हैं। उसको हमेशा नाउन फ्रेज बोला जाता है। तो पहली फ्रेज आपको आई होप समझ आ गई होगी। तो अब जल्दी से इसको कॉपी कर लें, जल्दी से आप इसको, अरे कराने को तो मैं एग्जाम्पल और करवा दूंगा यार, लेकिन फ़ायदा क्या है, तुम्हें एक चीज़ समझ आने से मतलब है ना। खुद प्रैक्टिस करोगे, अगर आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए इजीली हो जाएगा। कर दूं, नाउन फ्रेज आपको पता लग गया। अब प्रोनाउन फ्रेज नहीं होती, कोई पूछ लेगा सर प्रोनाउन फ्रेज क्या होती है, प्रोनाउन फ्रेज नहीं होती मेरे भाई, प्रोनाउन फ्रेज इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर नहीं होती है, समझ गए ना। प्रोनाउन को तुम कितना बढ़ाओगे, नाउन से तो प्रोनाउन निकलता है, क्योंकि प्रोनाउन नाउन की जगह ही तो यूज होता है ना। वो उसका फेवरेट टाइम है, वो फेवरेट पास टाइम है, वो क्या भाई, गाना गाना, गाना गाना ही उसका फेवरेट पास टाइम है। दूसरी आ गई मेरे बच्चे एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होती है, द फ्रेज दैट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, द फ्रेज दैट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। तो मैं लिख देता हूं, द फ्रेज दैट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। एक फ्रेज, वो फ्रेज जो एज एन एडजेक्टिव यूज की जाती है, वो फ्रेज जो एज एन एडजेक्टिव यूज की जाती है। जैसे मैंने बोला आई हैव अ चेयर, मेरे पास एक चेयर है भाई, कैसी, मेड ऑफ वुड, लकड़ी से बनी हुई। एक सेंटेंस मैंने ये लिखा और दूसरा मैंने लिखा द ब्यूटीफुल गर्ल इन रेड ड्रेस इज माई, दिख जाएगा मेरे ख्याल से, सिस्टर लिख रहा हूँ यहाँ पे, इज माई सिस्टर। तो सुनो और समझो बातों को ध्यान से, दो एग्जाम्पल बहुत है। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव वो होता है मेरे बच्चे, मैंने आपको बताया, तो नाउन और प्रोनाउन के अंदर डिटेल ऐड करे। जो नाउन या प्रोनाउन के अंदर डिटेल ऐड करेगा, जो उसमें एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो आई हैव ए चेयर, भाई मेरे पास एक चेयर है। चेयर कैसी, लकड़ी से बनी हुई, लकड़ी से बनी हुई, तो ये क्या बन गया इसका, ये बन गया मेरे भाई एडजेक्टिव, क्योंकि ये चेयर में डिटेल ऐड कर रहा है। और अगर लकड़ी से बनी हुई चेयर है, अगर लकड़ी से बनी हुई जो चेयर है तो क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। और एडजेक्टिव क्या है, ये दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स हैं तो क्या बन गए मेरे बच्चे, एडजेक्टिव फ्रेज बन गई, एडजेक्टिव
फ्रेज बन गई। इसी तरह द ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल यहाँ पे क्या हो गया मेरे बच्चे, नाउन, गर्ल यहाँ पे हो गया नाउन, एन लिख रहा हूँ छोटे शब्दों में, द गर्ल क्या हो गया, नाउन हो गया। और ब्यूटीफुल गर्ल कैसी है, ब्यूटीफुल गर्ल है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। ये देखो ये तो सिंगल वर्ड है एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ पे गर्ल कैसी, इन रेड ड्रेस, किसमें, गर्ल है रेड ड्रेस में, ये भी इसमें डिटेल ऐड कर रहा है, ये भी इसमें डिटेल ऐड कर रहा है, तो ये भी क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। लेकिन ये दो या दो से ज़्यादा वर्ड है तो ये क्या बन गई, एडजेक्टिव फ्रेज बन गई। तो ये क्या बन गई, एडजेक्टिव फ्रेज बन गई। तो ये होती है एडजेक्टिव फ्रेज जो एज एन एडजेक्टिव काम करेगी, और वो होती है जो एज ए नाउन काम करेगी, वो होगी नाउन फ्रेज। तो आप समझ गए भी, जैसे चेयर के मीनिंग में भी, चेयर कैसी, मेरे पास तुमने बोला भी यार काली बिल्ली, बिल्ली कैसी, काली बिल्ली, काली मोटी बिल्ली, काली मोटी बिल्ली, तो काली मोटी क्या होगी, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। जिस तरह कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, आई हैव अ रिंग मेड ऑफ गोल्ड, आई हैव अ रिंग मेड ऑफ गोल्ड, मेरे पास रिंग है कौन सी, मेड ऑफ गोल्ड, मेड ऑफ गोल्ड मतलब सोने से बनी हुई रिंग है। इस तरह से आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी एग्जांपल लेके आप इसको एडजेक्टिव फ्रेज बना सकते हैं। वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितने एग्जांपल करते हैं, कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं। तो आप इसको कॉपी कीजिएगा, कॉपी करें, नोट करें मेरे बच्चे जल्दी से, क्योंकि सही चल रही है बिल्कुल, ओके नो इश्यू। मैं आपको 1 मिनट का पूरा टाइम दे रहा हूँ यार। और जिस तरह हम वोकेब करते हैं उसी तरह मैं ये करने आज थोड़ा सा मेरे को कहते हैं ना फीवर सा है यार, थोड़ी एनर्जी डाउन है, तो तुम समझो, वरना तो मैं पूरी एनर्जेटिक होकर पढ़ाता तुम्हें, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखना मेरे बच्चे, ठीक है ना, फिर भी मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रख रहा। कहीं तुम सोचो सर तो ऊपर से निकाले, मैं ऊपर से नहीं निकाल रहा हूँ। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है ना, मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आके हर चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ। और बताओ क्या करना है। यहाँ पे भी लाइव आएंगे, लेकिन यहाँ पे लाइव आने के लिए ना तो कोई जुड़ता है ना, फिर आने का मज़ा है। जिस दिन मुझे लगा तुम 100-200 जुड़ोगे, उस दिन मैं पक्का लाइव आऊँगा, देख लो अब तुम पे है। अब तुम पे है। तीसरी है मेरे बच्चे एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्बियल फ्रेज ये कौन सी होती है, द फ्रेज दैट इज यूज्ड एज एन एडवर्ब, द फ्रेज दैट इज यूज्ड एज एन एडवर्ब। भी एक ऐसी फ्रेज जो एज एन एडवर्ब यूज की जाए, एक ऐसी फ्रेज जो एज एन एडवर्ब यूज की जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब फ्रेज या एडवर्बियल फ्रेज बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he is going towards the station, he is going towards the station, भी वो स्टेशन की ओर जा रहा है। तो वो कहाँ जा रहा है मेरे बच्चे, कहाँ जा रहा है। एडवर्ब क्या होती है, जो मैंने आपको बताया था, हाउ, वेयर, व्हेन, इन सब का रिप्लाई हाउ ऑफन, इन सब का रिप्लाई वाई, इनका रिप्लाई क्या होता है, वो कहाँ जा रहा है, टू स्टेशन की ओर जा रहा है। तो ये क्या बन गई, एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज बन गई। समझ गए एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है। एक एग्जांपल बहुत है मेरे ख्याल से कि वो जा रहा है, भाई वो कहाँ जा रहा है, वो स्टेशन की ओर जा रहा है। कहाँ, वेयर का रिप्लाई क्या होती है, एडवर्ब, लेकिन एडवर्ब कितनी होगी, ही इज गोइंग टू स्टेशन, ठीक है, तो ही इज गोइंग टूवर्ड्स द स्टेशन। इस तरह से हम कर सकते हैं, इस तरह से हम कर सकते हैं। अगली आ जाती है मेरे बच्चे प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये भी कर देंगे यहीं पे ना। चलो तुम इतना करो, फिर प्रेपोजिशनल को ना थोड़ा सा 2-3 एग्जाम्पल एक्स्ट्रा लिख के समझाऊंगा ना मैं, 1-2। हाँ जी, कर रहा हूँ मैं इसको क्लियर। अब प्रेपोजिशनल फ्रेज को हम समझेंगे। भाई प्रेपोजिशन ना बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है। प्रेपोजिशन क्या होती है, प्रेपोजिशन क्या होती है मेरे बच्चे, बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है। ये चैप्टर ना बहुत ही मुश्किल से समझ आता है, समझ गए ना।
तो मैं बोल सकता हूँ आफ्टर ए प्रेपोजिशन वी ऑलवेज यूज नाउन और प्रोनाउन, हम नाउन या प्रोनाउन यूज़ करते हैं और V1 प्लस ING। तो प्रेपोजिशन के बाद हम, एक मिनट मैं दूसरे मार्कर से लिखता हूँ भाई, मान के चलो हम कोई भी प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे, प्रेपोजिशन के बाद हम क्या लेते हैं, उसका ऑब्जेक्ट लेते हैं भाई। प्रेपोजिशन के बाद मैंने बताया था हमेशा प्रेपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा, अगर प्रेपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं किया गया तो वो एरर होता है भाई, सीधी सी बात बता देता हूँ। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, या तो मेरे बच्चे नाउन हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, या V1 प्लस ING जो ऑब्जेक्ट का काम करती है। V1 प्लस ING क्या करती है, जिरंड होता है, जिरंड होता है, जिरंड समझते हो, जो वर्बल नाउन बोल सकता हूँ, वर्बल नाउन बोल सकता हूँ कि वर्ब के अंदर ING फिक्स कर देते हैं, जब हम सफिक्स कर देते हैं तो क्या करता है, वो नाउन का काम करते हैं। जैसे स्मोकिंग इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, इस तरह से हमने एग्जाम्पल किए थे मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में, तो आप समझ गए। तो इस तरह से क्या करते हैं, तो जब हम क्या करते हैं कि प्रेपोजिशन के बाद, जब हम एक प्रेपोजिशन के बाद हम क्या करते हैं मेरे बच्चे, जब हम प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट यूज़ कर लेते हैं ना, तो क्या बन जाती है, वो एक फ्रेज बन जाती है। इसी को बोला जाता है प्रेपोजिशनल फ्रेज, इसी को बोला जाता है प्रेपोजिशनल फ्रेज। एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं तुम्हें, एग्जाम्पल लिखा मैंने, जैसे मैंने बोला ही केम टू मी, दूसरा लिख रहा हूँ in the end we all have to die, एक और, हाँ, he is on the way, एक और लिख दूँ, before going to market, before going to market, before going to market you have to do this work, you have to do this work। समझ रहे हो ना, इतना पता लग जाएगा यार मेरे ख्याल से तुम्हें। मैं देख लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, लेकिन मैंने, हाँ चलो कोई बात नहीं, दिस वर्क लिखा है यहाँ पे, मैं वहाँ पे लिख देता हूँ, कोई बात नहीं यार। मुझे लगता है इस सेंटेंस को ना पीछे से स्टार्ट कर देता हूँ मैं, कोई चक्कर नहीं, इसको मैं पीछे से स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। यहाँ से कर लेते हैं ना इसको, बिफोर गोइंग टू मार्केट you have to do this work। ठीक है भाई, हो गई है, हो गया ना, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे बच्चे, भाई प्रेपोजिशनल फ्रेज कौन कौन सी बन गई। तो ही केम, ये प्रेपोजिशन है, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये बन गई प्रेपोजिशनल फ्रेज। इन द एंड, अंत में, इन द एंड, ये भी प्रेपोजिशनल फ्रेज। ही इज ऑन दी वे, ऑन दी वे, और ये क्या बन गया, बिफोर गोइंग। तो ये सब क्या हो गई, ये सब क्या होगी, ये सारी की सारी प्रेपोजिशनल फ्रेज होगी। मैंने क्या बताया था, जब हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं, दूसरा मार्कर लेता हूँ, जब हमने क्या कर लिया, एक प्रेपोजिशन ले ली, उसके बाद हम उसका ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, तो दो या दो से ज़्यादा वर्ड हो गए ना, प्रेपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट, तो ये क्या बन गई, एक फ्रेज बन गई। और इसी फ्रेज को क्या बोला जाता है, इसी फ्रेज को बोला जाता है मेरे बच्चे प्रेपोजिशनल फ्रेज, सॉरी प्रेपोजिशनल फ्रेज, इसी फ्रेज को बोला जाता है प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो समझ गए प्रेपोजिशनल फ्रेज कौन सी होती है, समझ गए ना भी। हमेशा हम क्या करते हैं, हमेशा प्रेपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, वही चीज़ बन जाती है प्रेपोजिशनल फ्रेज, वही बनती है प्रेपोजिशनल फ्रेज, और कोई भी चीज़ प्रेपोजिशनल फ्रेज नहीं होती, सिर्फ इतना ही होता है। ठीक है जी, कर लें कॉपी फिर, अगर ठीक है तो। दैट्स गुड मेरे बच्चे, धीरे धीरे करेंगे यार, तुम टेंशन मत लो। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ।
अब आती है हमारी दो फ्रेज बच गई, एक तो कंजंक्शनल फ्रेज और एक इंटरजेक्शनल फ्रेज, ये बच गई। फिर हम जो नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी ना, उसमें हम कुछ और जानेंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें जानने को आपको मिलेंगी, ठीक है ना, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। कंजंक्शनल फ्रेज की बात करते हैं मेरे बच्चे। कंजंक्शनल क्या होता है? कंजंक्शन क्या होता है? जो दो वर्ड्स को, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, एक ज्वाइनिंग वर्ड होता है। मैं बोल सकता हूँ अ फ्रेज दैट इज यूज्ड टू जॉइन इज कॉल्ड कंजंक्शनल फ्रेज। मैंने सी पे लिख दिया। कंजंक्शनल फ्रेज भी दो चीज़ों को ज्वाइन करने का काम करती है, जो दो चीज़ों को ज्वाइन करने का काम करती है। ज्वाइनिंग फ्रेज भी बोल सकते हैं हम इसको, या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ज्वाइनिंग फ्रेज। ज्वाइनिंग फ्रेज भी हम बोल सकते हैं, ज्वाइनिंग फ्रेज भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज सून एज आई रीच होम, as soon as I reach home, I will call you. I will call you। दूसरा मैंने लिखा we have to work hard so that we can win the first prize। We can win the first prize। और एक एग्जांपल और लिख लेते हैं मेरे बच्चे। क्या लिखें यार? I will attend the party provided that you come। और इसके बाद एक और लिख लेते हैं ना, सोचने दो मेरे को कुछ। I started doing my work early। I started doing my work early in order that I could go to meet her। ठीक है भाई, मेरे ख्याल से इतने बहुत हैं, तो समझते हैं। एक फ्रेज जो ज्वाइन करने के लिए यूज़ की जाती है उसको कंजंक्शनल फ्रेज या ज्वाइनिंग फ्रेज बोला जाता है। हमने 4-5 एग्जांपल लिख लिए। एज सून एज, भाई एज सून एज आई रीच होम आई विल कॉल यू। देख, आई विल कॉल यू एज सून एज आई रीच होम, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसको पलट के भी लिख सकते हैं ना, इस तरह इसको पलट के भी लिख सकते हैं, तो मैंने पहले लिख दी। तो ये क्या आ गई? ये कंजंक्शनल फ्रेज बन गई। दूसरी, वी हैव टू वर्क हार्ड सो दैट वी कैन विन द फर्स्ट प्राइज। भी हमें मेहनत करनी होगी जिससे, ताकि हम फर्स्ट प्राइज जीत सकें। दूसरा, वी विल अटेंड द सेरेमनी, आई विल अटेंड द सेरेमनी प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते। प्रोवाइडेड दैट का मतलब क्या होता है? बशर्ते यू कम, अगर तुम आओ, भाई तुम्हें आना होगा, तुम आओ, मैं ऐसे अटेंड मतलब वो पार्टी अटेंड कर लूँगा, तुम्हें आना होगा। या फिर आई स्टार्टेड डूइंग माई वर्क अर्ली इन ऑर्डर दैट आई कुड गो टू मीट हर या मीट माई फ्रेंड, जो भी यूज करते हो। तो जो चीज़ मतलब जोड़ने का काम करती है, इसने भी जोड़ने का काम किया, यहाँ पे इसने भी जोड़ने का काम, इसने भी और इसने भी, मतलब इन सभी फ्रेजेस ने क्या किया? ज्वाइन करने का काम किया। तो इसलिए हम इनको बोल देते हैं ज्वाइनिंग फ्रेज या कंजंक्शनल फ्रेज।
ज्वाइनिंग फ्रेज या कंजंक्शनल फ्रेज। तो ये हमारी होगी कंजंक्शनल फ्रेज। भाई क्या होती है, जो भी जोड़ने का काम करे। जैसे जैसे हम आगे अपना सिलेबस बढ़ाते जाएंगे ना, उसी तरह ये चीज़ें आपकी यूज़ होती जाएगी, आप समझते जाओगे कि सर ये कंजंक्शनल फ्रेज है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये नाउन फ्रेज है, ये प्रोनाउन फ्रेज है। तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपकी सोच है, जो मतलब आपको लगता है कि पता नहीं क्या है, क्या बवाल है। कोई बवाल नहीं है मेरे बेटे, ना कोई बवंडर है, टेंशन मत लो। अब एक फ्रेज आपकी रह गई जो मैं करवा के फिर आपकी करता हूँ छुट्टी। फिर मिलते हैं मंडे को, वो कैब की क्लास में मिलेंगे फिर उसके बाद, है ना। अब इसको कॉपी कर लो, जल्दी से आप इसको कॉपी कर लीजिए। हो गई, गुड। अब तो इंटरजेक्शनल फ्रेज बच गई हमारी। भाई इंटरजेक्शन, यार इंटरजेक्शन मैंने आपको क्या बताया था, जैसे आप इमोशंस शो करते हैं। इंटरजेक्शन क्या होता है, जिससे आप अपनी फीलिंग और इमोशन शो करते हैं। आपके अंदर कोई फीलिंग है तो आप शो कर सकते हैं उससे, तो उसको बोला जाता है इंटरजेक्शनल फ्रेज। इंटरजेक्शनल फ्रेज, a phrase that is used to show the emotions, a phrase या that the phrase, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, the phrase that is used to show your emotions, जो तुम्हारे इमोशंस को शो करने के लिए यूज़ की जाती है। जैसे मैंने बोला What a beautiful picture it is, what a beautiful picture it is। और एक सेंटेंस लिख देते हैं, what a pleasure, what a pleasure I win the first prize, I win the गोल्ड मेडल कर लेते हैं ना, ये फर्स्ट प्राइज तुमने जीता हो। व्हाट ए प्लेजर, व्हाट ए प्लेजर। हाँ तो देखो, व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज और व्हाट ए प्लेजर, ये दोनों क्या बन गए भाई, ये दोनों बन गए इंटरजेक्शनल फ्रेज, जिसने तुम्हारे इमोशंस, व्हाट ए ब्यूटी, यार कितनी सुंदर पिक्चर है ये, यार कितना अच्छा हुआ मैं फर्स्ट प्राइज जीत गया। मतलब तुम्हारे इमोशंस शो कर रहे हैं, चाहे तुम दुख के करो चाहे तुम सुख के करो, ये सब चीज़ें आपकी आ जाती है। तो मेरे बच्चे, आज की वैसे क्लास मैंने छोटी रखी, छोटी रखने के पीछे रीज़न मैंने आपको बता दिया। फिर आगे जब हम करेंगे ना सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सब और चीज़ें भी होंगी, अभी ख़त्म नहीं हुई है, बहुत सी चीज़ें बाकी है। सेंटेंस क्या होती है, क्लोज क्या होती है, सब्जेक्ट क्या होता है, उसके बाद प्रेडिकेट क्या होता है, उसके बाद मैं एडजेक्टिव में और भी फॉर्म्स बताऊंगा आपको। यानी आपकी कम से कम 3 या 4 क्लासें और हो जाएंगी अगर ज़्यादा से ज़्यादा देखूँ तो मैं, ठीक है ना। तो इसको पूरा करेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। क्या बता रहे थे हम, तो मंडे टू फ्राइडे आपको पता है, यहीं पे लिख देते हैं, मंडे टू फ्राइडे आपका क्या चलता है, आपका वोकेब बैच चलता है, वोकेब बैच चलता है। और एक भाई मेरा प्रॉमिस है आपसे, मैं कभी भी यूट्यूब चैनल को पेड नहीं करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस आपसे, मैं कभी भी यूट्यूब चैनल को पेड नहीं करूँगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करवाएं और शेयर भी करें। उसके बाद हमारी सैटरडे को क्या चलती है, ग्रामर क्लास या फिर हमारी चलेगी स्पोकन क्लास होगी एक आधी, ठीक है भाई, ठीक है। अब तो खुश हो, कुछ कह रहे थे स्पोकन करवा दो, तो स्पोकन ये खत्म होने के बाद पक्का स्पोकन करवाया जाएगा भाई, डोंट वरी, टेंशन मत लो। एक आधी स्पोकन की क्लास मैं ले लिया करूँगा, लेकिन वोकेब आपके लिए चलती रहेगी, वोकेब नहीं रुकने वाली, ये भी चलेगी। और संडे होगी हमारी छुट्टी, ठीक है ना, संडे होगी हमारी छुट्टी। तो संडे को हमारी छुट्टी होने का मतलब ये है कि सारी पिछली चीज़ें आपने रिवाइज करनी है। संडे को छुट्टी होने का मतलब क्या हो गया, सारी की सारी पिछली चीज़ें अपनी रिवाइज करने की। छुट्टी का मतलब तुम घर बैठ जाओ आराम से, या आपको एक दिन का रेस्ट दे रहा हूँ ताकि आप पिछली चीज़ें रिवाइज कर लें, पढ़ लें। तो मेरे भाई ये हो गया इतना। और प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो करें मेरे को यार, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो मेरे पर्सनल अकाउंट को भी फॉलो करें। पर्सनल अकाउंट में बता देता हूँ, पर्सनल अकाउंट को भी फॉलो कर लो यार, उस पर जीके डाली जाती है, जीके होती है रोज़ रोज़,
और एक है हमारा इंग्लिश वोकेबलरी, इंग्लिश इकट्ठा यही है, इंग्लिश वोकेबलरी। तो इन दोनों को प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें, दोस्तों से करवाएं, रिश्तेदारों से करवाएं, भाई तुम फैला दो मेरे को, ठीक है ना, जितना ज़्यादा हो सके। और यूट्यूब को सब्सक्राइब करवा दो, ठीक है मेरे बच्चे। तो मिलते हैं मंडे को, मिलते हैं अभी, ठीक है ना। और इंस्टाग्राम पे तो मिलते रहेंगे, आपको पता है, लेकिन वैसे मिलेंगे मंडे को। और मंडे को हमारी कौन सी होगी, वो कैब क्लास होगी भाई, मंडे को वो कैब क्लास होगी। और तब तक मेरे को 600 सब्सक्राइबर करवा के दो, आपके पास 2 दिन का टाइम है भाई। यार तुम 10-10 तो करवा दो सारे मिलके, कौन से ज़्यादा कह रहा हूँ, करवा दो यार, समझा, ठीक है। तो मेरे भाई मिलते हैं मंडे को, और प्लीज़ रिवाइज करें, पढ़ते रहें, खुश रहें। थैंक यू मेरे दोस्त, थैंक यू मेरे दोस्त।